अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अबाउट मैट्रिसेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले बेसिकली हमें मैट्रिसेस का पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या होती है। तो मैट्रिसेस होती हैं रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स हो और उन्हें इनक्लोज किया गया हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के। तो ये मैट्रिसेस होती हैं बेसिकली। अब ये सबसे पहली फर्स्ट लाइन आपको शो हो रही है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। बेसिकली जो ऑर्डर है इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज होते हैं। तो बेसिकली जो आगे भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलके बनते हैं। तो कोशिश करें अपने ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये क्लियर करें। अब ऑर्डर जो है, ऑर्डर ये एम क्रॉस एन से शो किए गए। एम बेसिकली रो को रिप्रेजेंट करता है और एन कॉलम को। ये वैसे बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, वैसे हम एम के अलावा और भी कोई नंबर ले सकते हैं। तो मोस्टली यही होते हैं एम और एन। आगे लिखा हुआ एम एंड मल्टीप्लाई गिव्स नंबर ऑफ एंटिटीज। अब जब मैंने रो और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद होती हैं वो आ जाती है। तो ये तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था। अब इसके रिलेटेड नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। नीचे क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट ऑर्डर्ड मैट्रिसेस फॉर्म्ड हैविंग 32 एलिमेंट्स। अब ये पास करके पहले खुद सॉल्व करें, फिर देखें यहाँ पे अगर नहीं हो रहा तो देख लें कि यानी कि 32 एलिमेंट्स वाली कितनी ऑर्डर की मैट्रिसेस बन सकती हैं। अब ये नीचे गिवन भी है 1 क्रॉस 32 यानी 1 रो एंड 32 कॉलम्स। इसी के सामने 32 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 4, 16 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 16। ये जो 6 हैं 6 ऑर्डर मैट्रिसेस, इनके अलावा कोई भी ऐसे नहीं है कि जिनके 32 एलिमेंट्स हो। बेसिकली हमने ये यहाँ पे ये ऊपर वाला कंसेप्ट ही रिवाइज हो रहा है कि ऐसी मैट्रिसेस जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 32 आ जाए, ऐसी मैट्रिसेस हमने बतानी है। तो ये नीचे 6 ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका नंबर ऑफ एंट्रीज 32 होंगी। अब नीचे टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एंट्री टेस्ट में टाइप्स डायरेक्टली पूछी हुई होती हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो रो मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये मैंने डिस्कस की हुई है। इसके अलावा जो बुक पे है वो आप देख सकते हैं, सारी मोस्टली यहाँ पे मेंशन्ड है। रो मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनकी सिर्फ एक रो हो। कॉलम्स ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी ये है कि जिसकी रो एक हो। अब ये आगे इसका रिप्रेजेंटेशन भी बताइए कि 1 क्रॉस एन, यानी कि एक रो और आगे एन जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका ऑर्डर लिखा हुआ है। आगे जो दूसरी मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, यानी एम जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और एन कॉलम्स को। इसकी कॉलम की जगह 1 लिखा हुआ है क्योंकि इसके लिए कंपलसरी है कॉलम मैट्रिक्स की जो कॉलम होंगे वो एक ही होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं कि जिनकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो इक्वल ना हो। और स्क्वायर मैट्रिसेस वो होती हैं कि जिनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। ये तो सिंपल सी पहली 4 मैट्रिसेस थी। अब नीचे आ जाती है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस वो होती हैं, ये आगे मेंशन्ड है, बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। ये अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर ये साइड पे मेंशन्ड है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले डायगोनल की तरफ आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं और ए आई जे जो है ये एंटिटी को, एनी एंटिटी इन अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे इज इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली एंटिटी टेस्ट में इस तरह से मेंशन्ड होता है एमसीक्यू, सिंपल नहीं बताया होता, इस तरह से मैथमेटिकल रिलेशंस के अंदर एक्सप्रेस किया हुआ होता है ताकि थोड़ा मुश्किल हो सके। अब ए आई जी आपको पता हुआ है कोई भी एंटिटी इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या है? फॉर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के ए आई डज नॉट इक्वल टू जे का ये मतलब है कि जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेम ना हो जिस एंटिटी के। जैसे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स की एंटिटीज का ऑर्डर होता है A11, A22, A33, 3x3 मैट्रिक्स के लिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी नंबर ऑफ रो और कॉलम्स जो ए के साथ नीचे मेंशन्ड होती है वो डिफरेंट होती है। वो कह रहे हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हों और एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन 0 हो। ए आई जी
डज नॉट इक्वल टू 0 एटलीस्ट 1, यानी कि जिसका एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अपर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की तरफ आ जाते हैं। ये साइड पे जो मेंशन्ड है, यानी कि एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, यानी कि एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज ये नीचे 3x3 मैट्रिक्स भी गिवन है, A11 A21 A31, ये रोज और ये कॉलम्स में मेंशन्ड है। अब कह रहा है कि Aij इज इक्वल टू 0 अगर जो एलिमेंट है वो 0 के इक्वल हो फॉर I इज लेस देन j, तो ये लोअर ट्रायंगुलर होगी। यानी कि लोअर ट्रायंगुलर का ये कह रहा है कि डायगोनल के जो अपर एलिमेंट्स हैं जिसके लिए I j से ग्रेटर है, यानी ये जो A के साथ I और j मेंशन है, इनमें जो I है वो j से लेसर है, j इज ग्रेटर देन I, फिर तो ये लोअर ट्रायंगुलर है। इसका सिंपल कहने का मतलब ये है कि लोअर ट्रायंगुलर में जो डायगोनल के अपर एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो हैं, तब ये लोअर ट्रायंगुलर। और अपर ट्रायंगुलर के लिए जो डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स होते हैं उनका जीरो होना लाजमी है। और जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो अपर भी हो सकती है और लोअर भी हो सकती है। और जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो बेसिकली उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। अब आगे जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कंपलसरी है। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए भी ये कंपलसरी था कि ये स्क्वायर होनी चाहिए, और स्केलर मैट्रिसेस के लिए भी ये कंपलसरी है कि ये स्क्वायर होनी चाहिए। ऑल स्केलर मस्ट डायगोनल, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स इसके होंगे स्केलर मैट्रिक्स के, वो बेसिकली किसके इक्वल होंगे। अब ये नीचे जो बुलेट्स में गिवन भी है ये देख सकते हैं, Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू j, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल होंगे। कौन से एलिमेंट्स? जिनके लिए I डज नॉट इक्वल टू j हो, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और नीचे जो बुलेट में गिवन है Aij इज इक्वल टू k, यानी कि एलिमेंट है वो k के इक्वल होगा। सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, फॉर ऑल I इज इक्वल टू j, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो कोई भी कांस्टेंट होगा और k जीरो नहीं हो सकता। कोई भी कांस्टेंट होगा और एनी नंबर वही हर डायगोनल में मेंशन होगा। ये बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स के लिए। अब ये साथ में जो ग्राफ बना हुआ है ये आगे मैं डिफाइन कर दूंगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नीचे आखिर में एंड में मेंशन है। बेसिकली ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं जिनमें Aij इज इक्वल टू 0 फॉर I डज नॉट इक्वल टू j, यानी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये Aij इज इक्वल टू 0 फॉर I डज नॉट इक्वल टू j। ये बेसिकली जो है ये आपने ऊपर भी गैस कर लिया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि Aij जो है ये बेसिकली एलिमेंट एनी एंटिटी के लिए जो मैट्रिक्स के अंदर होती है, ये बेसिकली जैसे आप ले लें 1, ये A11 है क्योंकि इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, इसे हम A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली Aij ये बेसिकली हम इसे एनी भी एंटिटी मैट्रिक्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, इज इक्वल टू 0। आगे कंडीशन भी है फॉर I डजंट इक्वल टू j, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कह रहा है कि जिनमें I j के इक्वल ना हो वो सारे 0 के इक्वल होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तमाम 1 के इक्वल होने चाहिए। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अब बेसिकली पहले ग्राफ को देख लेते हैं ऊपर। अब ये जो सबसे छोटा सर्कल है इसके अंदर D लिखा हुआ है, और जो उससे बड़ा है उसके अंदर S, और जो उससे बड़ा उसके अंदर I लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये है कि I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, S स्केलर मैट्रिक्स को, और D जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स को। ये आपको बेसिकली ट्रिक समझानी है कि कुछ MCQs ऐसे होते हैं ना, उनमें बेसिकली ये जो सामने गिवन है पहले से डिस्कस कर लेते हैं, इसके जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये मैट्रिक्स दी हुई है जिसके अंदर सिर्फ 1 है, इस डैश मैट्रिक्स क्वेश्चन है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे ऑप्शन गिवन है स्क्वायर, डायगोनल, आइडेंटिटी एंड स्केलर। अब ये देखें तो बेसिकली ये चारों इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसके लिए ये ग्राफ है, आपने देखना है अगर एक जो मैट्रिक्स है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और साथ में बेशक वो स्केलर और डायगोनल हो तो आपने आइडेंटिटी को मार्कअप करना है। और अगर आप देखें कि सिर्फ डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है
तो स्केलर को टिक कर दें। बेसिकली जो ये डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सबसेट है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सबसेट डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली जब आपके पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को टिक करना है। अब ये तीनों आपके पास मेंशन है, मैंने बता भी दिया। अगर डायगोनल हो वो तो बेसिकली आप पहले सिर्फ डायगोनल को ही टिक करेंगे अगर स्केलर और आइडेंटिटी नहीं है। अगर स्केलर भी है डायगोनल भी है फिर स्केलर को मार्क करेंगे, और अगर स्केलर डायगोनल और आइडेंटिटी तीनों है तो फिर आइडेंटिटी को मार्क करेंगे। तो ये बेसिकली ट्रिक थी, कई बच्चों को नहीं पता होती। अब नीचे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक बेसिकली हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं, सब बच्चों को पता होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये कंडीशन है जिसका ट्रांसपोज उसी की इक्वल हो। कंडीशन आगे ये दी हुई है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अब ये जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये आपको मैं समझा देता हूँ। अब ये नीचे क्वेश्चन है, इसके जरिए आप देख लें कैसे ये क्वेश्चन आते हैं अक्सर एंटी टेस्ट में। कि अब ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें 137 लैम्डा 21715 3x3 मैट्रिक्स है। इसमें पूछा हुआ है कि वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें अगर ये कंडीशन पता होगी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो हम ये तो फिर आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ये जो कंपोनेंट है ये इसके रेसिप्रोकल कंपोनेंट के इक्वल होगा। यानी कि ये जो लैम्डा है ये A21 के इक्वल है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो जो इसका रेसिप्रोकल एलिमेंट है वो A12 के इक्वल होगा, यानी कि 3। तो बेसिकली ये सिंपल ट्रिक है, 21 की जगह 12 लगा लें, जो एलिमेंट आता है वो इसकी जगह बता रहे हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं कि जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल आ गए, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है, पर इसका जो रेसिप्रोकल भी है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है। और इसकी जो कंडीशन है ये बेसिकली काफी टेस्ट में पूछा भी होता है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे फॉर विच मैट्रिक्स। तो किस मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन है कि उसके डायगोनल एलिमेंट 0 के इक्वल हो, तो ये बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल के लिए ये कंडीशन है। अब आ जाते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स बेसिकली ये जो केपीके बोर्ड है इसमें तो नहीं मेंशन, और फेडरल और पंजाब बोर्ड में ये बेसिकली है। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होती है कि जिनके डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली प्योर रियल नंबर्स हो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या हो, कम्प्लेक्स नंबर्स हो। अब ये बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ रिलेट करता है। सिर्फ इसके साथ आपने क्या लगाना है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये बेसिकली कंडीशन किसके लिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। और ए आई जे इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई डजंट इक्वल टू जे। ये बेसिकली कंडीशन जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, ये आप देख सकते हैं सामने, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स एक गिवन भी है। ये देखिए आप नॉन डायगोनल एलिमेंट जो ये सामने गिवन है 1 प्लस आयोटा, अब जो इसका रेसिप्रोकल एलिमेंट होगा, अब इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस सेकेंड जो बुलेट में गिवन है 1 प्लस आयोटा। अब इधर इसका रेसिप्रोकल देखें आप, अगर ये A12 है, A21 देखें इधर, तो उसमें आयोटा के साथ नेगेटिव साइन है, ये कॉन्जुगेट की वजह से, ठीक है। और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आप देख सकते हैं ये प्योरली रियल नंबर्स हैं। बेसिकली हर्मिशियन मैट्रिक्स में ये 2 ही कंडीशंस हैं कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर था, पर इसमें सिर्फ कॉन्जुगेट लगाया हुआ है। और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिनमें ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह है, सिर्फ कॉन्जुगेट का इजाफा किया हुआ। अब इसमें भी यही कंडीशन है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। अब डायगोनल एलिमेंट्स इसमें भी 0 हो सकते हैं या प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे। या तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, और या प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर या कुछ भी हो सकता है। इमेजिनरी पार्ट होना जरूरी है, इमेजिनरी नहीं, बेसिकली रियल पार्ट का होना जरूरी है। अब इसमें क्या कंडीशन है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, ये जो रियल पार्ट है इसका साइन चेंज करेंगे हम सिर्फ,
इमेजिनरी पार्ट का साइन वही रहेगा। ठीक है, अब इधर देख सकते हैं ये जैसे A12 है, ये एलिमेंट -2 प्लस आयोटा, और A21 में देखें 2 प्लस आयोटा। ये बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए है। ठीक हो गया, गॉट इट। अब बेसिकली कुछ की पॉइंट्स हैं आगे कि अगर कोई मैट्रिक्स है A प्लस A ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक, ये आपने बेसिकली सीधे सीधे याद करके रखने, ये की पॉइंट्स हैं कुछ। और A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये बुक में भी सिंपल इसी तरह मेंशन्ड है, ये आपने बेसिकली याद कर लेना। ये आगे स्टार के साथ ये बताया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज इज इक्वल टू 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बेसिकली कंडीशन आपने पीछे पढ़ भी ली है। A प्लस A कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब ये आपको समझ तो आ गई होगी, सिंपल है। A माइनस A कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। बेसिकली ये मैट्रिक्स है, अगर आप उसके साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जो सामने लिखे हुए हैं, तो वो किस किस मैट्रिक्स के इक्वल आता है ये आपको याद करना। A डॉट A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज डॉट A इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स है A, उसके साथ उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दें, या A ट्रांसपोज सिंपल है, कम्यूटेटिव हो सकता है, A डॉट A ट्रांसपोज करें या A ट्रांसपोज डॉट A, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ये आंसर तो सेम नहीं आएगा दोनों में, क्योंकि मैट्रिक्स जो होती हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती, लेकिन ये क्या होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, जो भी हमारे पास आखिर में सिंप्लीफाई करके आएगी। अगर कह रहे हैं कि इफ A इज सिमेट्रिक देन A पावर n इज सिमेट्रिक, अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी पावर n, यानी कि जितनी दफा नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। और अगर इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो A की पावर इवन तो सिमेट्रिक आएगी, पर नीचे मेंशन्ड है कि A की पावर ऑड क्या आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। एडिशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ऑलवेज गिव्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ है। अगर एक मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, उनको ऐड कर लेंगे तो फिर भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। अब ये नीचे ये जो मेंशन्ड है पॉइंट, इसमें ये कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में या एडिशन कर लें, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगी। अब ये नीचे 4 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, पीरियोडिक मैट्रिक्स, नीलपुटेंट, आइडेम्पुटेंट एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इनमें से सिर्फ आपके लिए ये लास्ट वाली जो है ये इंपॉर्टेंट है, बस ये ऊपर वाली आपको सिर्फ बताने के लिए। कई दफा आप पहले आए भी हुए हैं, रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन अब बहुत कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। पीरियोडिक मैट्रिक्स वो होती हैं जिनकी A की पावर n इज इक्वल टू A हो, यानी कि इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हो। A को अगर आप एक इंटरवल, एक मैट्रिक्स ऐसी है वो रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करें, यानी कि A को 5 दफा मल्टीप्लाई करें तो फिर वो A मैट्रिक्स ही बन जाता है, 10 दफा करें फिर A बन जाता है, 15 दफा करें फिर A बन जाता है, वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है। नीलपुटेंट मैट्रिक्स वो है कि जिसकी एक डिफाइंड पावर जो है वो 0 के इक्वल है, यानी को A को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है वो नीलपुटेंट होती है। आइडेम्पुटेंट वो होती है कि ये A की पावर जितनी दफा भी A को A के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो A के इक्वल ही आ जाए, वो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी होती है, आइडेम्पुटेंट होती है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी मैट्रिक्स जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर आपको ऐसे पूछता है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और उसके साथ ऑपरेशंस आगे बता देते हैं, तो इन्वर्टिबल का आपको पता होना चाहिए कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। और ये साथ में जो बॉक्स में गिवन है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखिए कि A मैट्रिक्स है जो क्या है 1 2 3 4 और B है 2 1। अब बेसिकली इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद पूछा हुआ है कि जो A B मल्टीप्लाई करने के बाद जो A B आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, सीख लें, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब बेसिकली हमें ये तो पता है कि हमें मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। अब ये नीचे देख सकते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर लिखा हुआ है 2x2 और दूसरी का लिखा हुआ है 2x1। अब बेसिकली जो सेम है बीच में इन दोनों को कैंसिल कर दें, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कैंसिल कर दें, सेकंड मैट्रिक्स के रोज कैंसिल कर दें, तो जो आखिर में बच जाते हैं 2x1 वो हमारे पास बेसिकली A B का ऑर्डर आ जाता है। गॉट इट? अगर नहीं समझ आई तो पॉज करके फिर देख लें।
अब ये नीचे आ जाए, जो एक क्वेश्चन है, इन टू मैट्रिसेस A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3, B इज इक्वल टू 2x 5। अब कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स, ए बी को मल्टीप्लाई करें तो वो x इक्वल आता है जो क्या है 21। तो अब बेसिकली कह रहा है कि x बताएं कि x क्या है। ये जो x का पूछ रहा है, ये जो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर मिड में है x, ये बेसिकली है क्या। अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके इक्वल लेना है तो हमें पता चल जाएगा। पहले तो बेसिकली हमने ये चेक करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल भी है कि नहीं। तो आपने बेसिकली इनका ऑर्डर चेक करना है 1 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 1। चलें, ये तो पॉसिबल है। अब आगे दूसरे स्टेप पे जाना है। बेसिकली जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं अक्सर, उनमें एग्जामिनर इस तरह घुमाता है कि बताता तो है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, पर वो बेसिकली पॉसिबल नहीं होता कि वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो बेसिकली आपने पहले वो ऑपरेशन भी चेक करना है कि वो मल्टीप्लाई हो भी सकती है कि नहीं। आप सिंपली मल्टीप्लाई किए ने 1 को 2 के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपको मल्टीप्लिकेशन करनी तो आती होगी। 1 2 जार 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2x प्लस 3 5 जार 15। बेसिकली इसे इक्वल ले लें 21 के। अब 21 के इक्वल जब लिया 2 प्लस 15 17 माइनस 2x इज इक्वल टू 21। अब 17 उस तरफ जाके माइनस हुआ और हमारे पास x क्या आ गया, माइनस 2 के इक्वल आ गया। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नीचे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। a इज इक्वल टू दिस एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब बताएं कि वैल्यू ऑफ a एंड b क्या है। अब ये जो a और b गिवन है, पूछ रहा है कि इनकी वैल्यू क्या है अगर a स्क्वायर 0 0 0 0 के इक्वल आ जाए। तो बेसिकली हमने इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखनी है कि मल्टीप्लाई किस तरह से किया हुआ है। अब ये देख सकते हैं आप कि इसमें हमने इसी मैट्रिक्स को 2 दफा लिखना है और इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास a और b दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, और फिर इसको सिंपल 0 के इक्वल ले लेना है आगे। हमने इस क्या किया कि 1 प्लस 2a यानी कि 1 को 1 के साथ और 2 को एक साथ मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सिर्फ बेसिकली क्योंकि हमारे पास a और b हमें रिक्वायर्ड है, वो आ गए हैं, बस छोड़ दें यहाँ तक करके। इनको 0 के इक्वल लें, a इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया। 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, और ये तो बेसिकली आपको पता ही है कि 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 2 प्लस 2 भी इसे मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को करने से है। अब इसका भी सिंपल निकालना है, 2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, अब इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -1 कर देगा। नीचे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स 1 और 2, अब इसे बताएं कि अगर हम a को वन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आता है। तो बताएं कि a ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। बेसिकली हमारे पास a मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, हमारे पास ऑर्डर किसका पूछा हुआ है, a ट्रांसपोज का। अब हमने बेसिकली वो पहले जो ट्रिक पढ़ी थी सिंपल ये वाली, वो अप्लाई करनी है। अब इस मैट्रिक्स और a का बेसिकली पहली के कॉलम और दूसरी की रोज तो सेम होती है, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हमने सिंपल फर्स्ट का ऑर्डर लिखा 1 क्रॉस 3, सेकंड का 3 हमें पता है क्योंकि सेकंड की जो रोज हैं वो बेसिकली फर्स्ट के कॉलम के इक्वल होंगी, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। क्रॉस n हमें क्योंकि कॉलम्स का फिलहाल नहीं पता, वो आगे जाके देख लेंगे। अब हमारे पास जो आगे आ रही है मैट्रिक्स इनकी मल्टीप्लिकेशन से है, वो है 1 क्रॉस 2। हमारे पास 3, तो यहाँ से पता चल गया कि इसकी रोज 3 होंगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी, और कॉलम्स जो हमें है वो ये आगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स से पता चल गया। समझ आ गई। ये ऊपर देखें, बेसिकली जब इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है तो उसके कॉलम कहां से आते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। ये आ गया हमारे पास 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 तो बेसिकली हमारे पास एक ऑर्डर है, तो अब हमें किसका ऑर्डर फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज का, वो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। गॉट इट। बेसिकली अब हमारे पास जो है वो कुछ की पॉइंट्स मेंशन्ड है और कुछ एमसीक्यूज हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि इनवर्स और डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये ऊपर सबसे ऊपर जो मेंशन्ड है, या स्केलर भी हो सकती हैं। इसका जो इनवर्स है वो हम सिंपली निकाल सकते हैं। किस तरह से, अगर ये ऊपर नजर नहीं आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है 3 0 0 1/3, ये 1/3 तो नीचे बेसिकली लिखा हुआ है, ऊपर 3 3 सिंपल है इन दोनों की जगह, 1/3 की जगह। कह रहा है अगर डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स है उनका सिंपल हम उनके रेसिप्रोकल करने से उनका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर जैसे 3 3 गिवन था, हम 1/3 करेंगे, हमारे पास इनका इनवर्स आ जाएगा। ये ट्रिक है बेसिकली, आपको पता होनी चाहिए।
अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स, इनफाइनाइट मैट्रिक्स, इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स, नॉन ट्रिवियल एंड नो सॉल्यूशन मैट्रिसेस वो होती है बेसिकली जिनका मॉड इज इक्वल टू 0। बेसिकली एग्जामिनर जो है वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स एंड आगे जो ऑपरेशन बताया वो होता है, बेसिकली इसको कहने का ये मतलब होता है, हिंट होती है कि इसका मॉड जो है वो 0 के इक्वल है। ये बेसिकली आपने सब याद रखने हैं पॉइंट कि सिंगुलर, इनफाइनाइट, इनकंसिस्टेंट, नॉन ट्रिवियल एंड नॉन सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ए मॉड इज इक्वल टू 0। अब नीचे क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि ये जो बेसिकली ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ये नीचे रिवाइज किया हुआ है। ए मैट्रिक्स है, ये देख सकते हैं आप 4004। अब बोल रहा है कि a प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू के इंटू आइडेंटिटी। अब बताएंगे के क्या होगा। बेसिकली हमने इनवर्स सिंपली रेसिप्रोकल करके निकाल लिए, 4 को 1/4 किए, अब इसको ऐड किए, सिंपली ये जो इक्वेशन है इसके मुताबिक इसे सॉल्व करना है। अब इसे हमने सिंपल ऐड करके के इक्वल लिए, के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, के 0 आ जाएगा। अब हमने 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू के, सिंपली जो पहला ऑपरेशन किए ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ के और एक मेथड आ गया, 4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू के। अब इसे सिंपल आपने सॉल्व करना है, 17/4 के की वैल्यू आ जाएगी। नीचे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 इफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस देन ए मॉड इज इक्वल टू डैश। अब ये बेसिकली इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपने समझनी है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड होता है वो ए मॉड की पावर n के इक्वल होता है। ये बेसिकली ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ n टू एडजॉइंट ऑफ ए से ये डिराइव किया हुआ है, ये बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब आप बेसिकली इसे याद रखें सिर्फ। अब हमने ए एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड लेना है वो ए मॉड की पावर n के इक्वल है। n जो है वो इसमें ऑर्डर को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें 2 ऑर्डर है इसका। ऑर्डर में ये चीज जरूरी है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होने चाहिए बेसिकली। तो अब इसका ऑर्डर 2 है। अब हमने इसका मॉड किया 10 10 AD माइनस BC, तो आपको पता ही होगा बेसिकली सिंपल है, 100 की इक्वल आ गया। ऑर्डर स्क्वायर है, हमें सिर्फ ए मॉड चाहिए, इसका अंडर रूट करेंगे और ए मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये बेसिकली ट्रिक थी, ये आपने समझ लेनी है। नीचे क्वेश्चन एक और डिस्कस किया हुआ है कि ए मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बी मैट्रिक्स है, बताएं इसमें ट्रू कौन सा रिलेशन है। अब हमने बेसिकली देखना है, इसमें जो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है वो ये है कि ए बी डजंट इक्वल्स टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज डजंट होल्ड इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको बेसिकली पता भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड नहीं करती। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बेसिकली ट्रू है, क्योंकि ऊपर 2ab इसमें आ रहा है, तो ये बेसिकली होल्ड नहीं करती। और नीचे जो बुलेट में पॉइंट दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस डजंट हैव इनवर्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जो होती हैं बेसिकली उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये आप खुद भी देख सकते हैं बेसिकली। आगे चलते हैं। अब ये बेसिकली जो ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं ये इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, आगे प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू डैश इफ x इनटू मैट्रिक्स, यानी कि x उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, फाइंड x यानी कौन सी मैट्रिक्स है बताएं। तो बेसिकली आपने सिंपल जो ऑप्शंस में मैट्रिक्स होंगी, ये जैसे मैंने एक उठाई हुई है, इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स देखने हैं, अगर सेम आ रहे हैं तो सबको चेक करना है, बेसिकली बैक सॉल्व करना है। इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। अब ये नीचे क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू डैश एंड b इज इक्वल टू डैश, तो अब बताएं कि a इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू a, बताएं कौन सा ट्रू है इसमें बेसिकली। b इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू b, a b होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स एंड ऑल। अब सब जो स्टूडेंट्स है वो ऑल की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें ये नहीं, बेसिकली b इनवर्स इंटू होल इनवर्स इज इक्वल टू b, बेसिकली क्योंकि a का जो इनवर्स है वो पॉसिबल नहीं है, ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, ये साथ में लिखा हुआ भी है, क्योंकि ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये आपने देख के, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, आपने देख के जाना। अब ये नीचे जो डिस्कस किया हुआ है कि इसमें जो आपको पता भी होगा बेसिकली ये माइनर को डिस्कस किया हुआ है, यानी कि अगर आपको पूछा हुआ कि इस M31 एलिमेंट का माइनर निकाल के बताएं, तो बेसिकली आपने मॉड जैसे ही साथ में ब्रैकेट्स नहीं डालनी, मॉड
और उन रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देना है। यानी इसमें जैसे 3 1 का बोला हुआ है 3 रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, इसमें हमने इस कॉलम को डिलीट कर देना है, इस रो को डिलीट कर देना है, और ये जो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आएंगे -1 0 1 0 ये हमारे पास इसका माइनर हो जाएगा और उसे मॉड्स की फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट्स नहीं डालनी। और ये जो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा हूँ, बेसिकली एमसीक्यूज है, ये आपने जहन में रखना है। A11 इंटू को फैक्टर ऑफ 1 A11 प्लस A22 इंटू को फैक्टर ऑफ A22 प्लस A33 इंटू ए को फैक्टर ऑफ A33। बेसिकली इसमें कंफ्यूज हो गया था मैंने भी 2 दफा इसे ठीक किया। डजंट इक्वल्स टू मॉड ऑफ A बट इज इक्वल्स टू 0। क्यों? बेसिकली स्टूडेंट्स तो कहते हैं यार को फैक्टर जो है वो उसी एलिमेंट का हो तो वो तो मॉड के इक्वल ही आता है। अब बेसिकली आप ये देखें मॉड हमेशा जो भी होता है वो किसी भी रो का आता है या कॉलम का आता है। अब ये जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, देख सकते हो, इससे कभी भी डिटरमिनेंट हमारे पास नहीं आ सकता, तो ये हमेशा 0 के इक्वल आता है। अगर नहीं समझ आई फिर देख लें पॉज करके। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह आगे दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।